नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल फोटोन में। तो कंसेप्ट बिल्डिंग की बात चल रही है। औसत का ये चौथा वीडियो है और यहां हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखा है और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम आगे के भी प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसके अलावा आपको एक और जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी इन वीडियोस के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के पीएससी और व्यापम और बाकी सारे जो है जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स के बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी एक अलग से सीरीज चल रही है। एवरेज से ही वो चालू हुआ है और इसके साथ साथ मैं पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूं। तो अगर आप एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी करने बैठे हुए हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग तो यहाँ हो रहा है, लेकिन अगर आप एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी करने बैठे हैं तो आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने चाहिए। वहां कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं जिनका उपयोग, जिनका लाभ आप बहुत अच्छे से उठा पाएंगे। तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी देख लीजिए जहां से आपको वो जानकारी मिल जाए। अब बढ़ेंगे हम अपने प्रश्नों की ओर और देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। तो यहाँ देखिए, क्रमागत संख्याएं हैं और कुल मिला के कितनी हैं? 7 संख्याएं हैं। अब इनका एवरेज निकालना है। तो क्रमागत संख्याओं का एवरेज कैसे निकाला जा सकता है? भाई हमको ये पता है कि अगर जो है 7 संख्याएं इस तरीके से रख दी जाएं, ठीक है, कि बीच में 20 है, उसके बाद में 3 संख्याएं इधर और 3 संख्याएं इधर, इसी को एवरेज बोलते हैं। अब अगर ऐसा है और क्योंकि ये संख्याएं एक निश्चित क्रम को फॉलो करती हैं, एक निश्चित ऑर्डर में है, इसलिए 20 के बाद में 21, 22 और 23, मतलब ये 23 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स, मतलब पहली 10 अभाज्य संख्याओं। तो पहली 10 अभाज्य संख्याएं, ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं जो है ये देखते हैं, पहली अभाज्य संख्या है, दूसरी अभाज्य संख्या है। तो हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, उसके बाद है 7, फिर 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, फिर 13, फिर 14, 15, 17, ठीक है, उसके बाद में 19, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 23। इन सारी संख्याओं को अब इनका जो है क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सारी संख्याएं जोड़ेंगे और बटे में 9 कर देंगे। तो सारी संख्याएं जोड़ने से हमको कितना मिलता है? हमको मिलता है 100 और 100 डिवाइडेड बाय 9 करने से हमको मिलेगा 11 1/9। डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है और एवरेज कैसे निकालना है ये भी जानना जरूरी है। हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिला के फिर तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। किन्हीं 7 क्रमागत एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 26। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 26 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब यहाँ पर जो है देखिए क्या करेंगे हम लोग, 7 संख्याएं हैं, वो किसी निश्चित क्रम को फॉलो करती हैं, बीच में आपको 26 मिलता है, उसके पहले 3 संख्याएं इधर और 3 संख्याएं इधर, ऐसे नंबर्स अरेंज हुए हैं। अब क्योंकि ये एक जो है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव हैं, एक निश्चित ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तो 27 से पहले 26, 26 से पहले 25, 25 से पहले 24 और 24 से पहले 23 मिलेगा। सबसे छोटी संख्या हमारी 23 है। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या बोलता है? देखिए, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत यदि 15 हो तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब सबसे पहले हम जो है 4 क्रमागत औसत संख्याओं के बारे में दोबारा सोचते हैं। देखिए, अगर मैं 4 औसत क्रमागत संख्याएं बोलूंगा, जैसे 2, 4, 6 और 8, अब क्या होगा कि अगर मैं जो है एवरेज निकालना चाहूं तो 2 तरीके हैं। 8 और 2 को जोड़ देने से मुझे यहाँ पर 10 मिलता है और 10/2 मतलब 5 मिल जाता है। या अब हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं 2 नंबर्स इधर से छोड़ दूं और 2 नंबर्स इधर से छोड़ दूं
तो 4 और 6 के बीच में जो नंबर आएगा, जो संख्या आएगी वो 5 होगा। इस तरीके से मुझे एवरेज मिलेगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, वो एवरेज 5 नहीं है, वो एवरेज जो है कितना है, 15 है। तो अगर एवरेज 15 है तो आप उन 4 नंबर्स के बारे में सोचिए। तो यहाँ 15 है, तो यहाँ ऑब्वियसली इवन नंबर्स की बात है, तो यहाँ पर होगा 16, यहाँ पर होगा 14, यहाँ पर होगा 18 और यहाँ पर होगा 12। इन दोनों, अब जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है मतलब 14, 18 और 16, ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर हुआ, 16 हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। आगे की बात करते हैं और अगला प्रश्न देखिए, 3 की पहली 5 विषम गुणज संख्याओं का औसत। अब विषम गुणज क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ऑड मल्टीपल्स का मतलब होता है, जैसे 3 है तो 3 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, 3 के गुणज हो सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15, इस तरीके से। अब इसमें से जो है हम उन संख्याओं को ही छांटने वाले हैं। 15 के बाद 3, 6, 3, 3, 3, 12, 3, 15, 3, 6, 18, 3, 7, 21, 3, 8, 24, 24, 3 या 27, इस तरीके से। अब इनमें से सिर्फ हमको क्या छांटना है, इनमें से हमको सिर्फ विषम संख्याएं हमारे हाथ में होनी चाहिए। जैसे कि 3 एक विषम संख्या है, फिर 9 विषम संख्या है, 15 विषम संख्या है, 21 विषम संख्या है, 27 विषम संख्या। ऐसे 5 नंबर हम लेंगे, तो 5 नंबर ले लेते हैं, 3, 9, 15, 21 और 27, ठीक है। अब इन संख्याओं में से जो एवरेज निकालेंगे वो क्या होगा, क्योंकि 5 संख्याएं हैं तो हम आगे से 2 संख्याएं और पीछे से 2 संख्याएं, ये हम लोग काट देंगे, हमारा एवरेज आ गया 15 और ये हमारा करेक्ट आंसर। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हम 27 धन 3 कर दें पहली और आखिरी संख्या, और बटा 2 करने से भी हमको 30 बटा 2 मतलब 15 मिल जाता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, हमने कंसेप्ट बिल्डिंग के दौरान इन सारे तरीकों को सीखा हुआ है। आगे और भी कंसेप्ट सीखने हैं, और इस बीच में आपको क्या करना चाहिए कि पहले तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, और अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो लाइक करने में क्या परेशानी है भाई, लाइक भी करो। चलो आगे बढ़ते हैं। और 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। फिर से हम लोगों ने क्या किया कि 9 क्रमागत संख्याओं के लिए बीचों बीच में यहाँ पर 53 रख दिया, यहाँ पर 4 संख्याएं और आगे भी 4 संख्याएं आएंगी। अब 9 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो 53 से पहले कौन सी विषम संख्या आएगी भाई। अगर जो है क्रमागत संख्याएं होती तो 53 से पहले 52 आता, लेकिन क्योंकि ये विषम संख्याओं का है, क्योंकि ये कैसी संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं, इसलिए 53 के पहले यहाँ पर 51 आएगा, इससे पहले 49, इससे पहले 47 और इससे पहले 45 आएगा। 45 इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या बोलता है देखिए, पहली 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब ये है व्हाट इज द अरिथमेटिकल मीन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। पहली 10 संख्याएं क्या क्या होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमको अगर एवरेज निकालना है तो हम पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों को जोड़ देते हैं और उसके बाद में बटा 2 करते हैं। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10 धन 1 बटा 2, 11 बटा 2 और आंसर आ जाएगा 5.5, 5.5। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत इजी चल रही हैं। ये चीजें हम लोगों ने अच्छी तरह से सीखी हुई हैं, इसलिए आप प्रश्न देखते जाइए। अब यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि आपका प्रश्न कितना कठिन है, आप लोगों ने क्या नई चीज सीखी। आप जितने ज्यादा प्रश्न देखेंगे उतना ही आपको समझ में आने लगेगा कि वो कौन से कंसेप्ट हैं जो मुझसे छूटने लगे हैं। एंड देन यू विल हैव अ फुल ऑन प्रिपरेशन। आप पूरी चीजें सीख कर जाइए, आपको एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब यहां पर देखिए, पहले समझ लेते हैं, कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। 6 संख्याएं हैं, यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 संख्याएं हैं और इनका जो है सम संख्याएं हैं। तो पहले हम उदाहरण लेते हैं नॉर्मल
1 2 3 4 5 6, अगर इस स्थिति में जो है संख्याएं हैं, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इनमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है। तो 6 में से 5 एक गया तो हमको मिला 5। कुल मिला के कितनी संख्याएं थी? 6 संख्याएं थी। उसमें से छोटा वाला कम करना है, इसलिए अंतर निकालने के लिए हम लोगों ने एक कम किया, बची 5। और इन संख्याओं के बीच का गैप कितना है? इन संख्याओं के बीच का गैप 1 ही है, इसलिए 5 का गुणा हम लोगों ने 1 किया और हमारा उत्तर आया 5। लेकिन अगर इसकी बजाय जो है 6 सम संख्याएं होती, जैसे 2 4 6 8 10 12, अब यहां पर क्या होता कि कुल मिला के संख्याएं कितनी है? 6 हैं। उनमें से एक कम करो तो उत्तर आया 5। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के बीच का गैप कितना है? 2 का, इसलिए जो है हम क्या करेंगे, 5 का गुना 2 से कर देंगे और गैप आएगा 10। अगर आप देखना चाहें तो यहां देखिए, ये हो गया हमारा 12 और 12 में से 2 गया, बचा 10। तो इस तरीके से यहां पर औसत कुछ भी हो, लेकिन बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का गैप कैसे निकालते हैं? कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं? n, उसमें से एक कम करो और फिर ये देखो कि संख्याओं का क्रम कैसा है, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है। अगर उनके कॉमन डिफरेंस जो है d है तो d का गुणा कर दो। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। यहां पर भी जो है कुल मिला के संख्याएं कितनी है? 6। 6 में से एक गया, बचा 5। और क्योंकि सम संख्याओं की सीरीज है, इसलिए कॉमन डिफरेंस d का मान कितना है? d का मान है 2। तो 5 दूने 10, b हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और अगली चीज देखते हैं। 13 संख्याओं का औसत 70 है। और पहली देखिए अब क्या हो रहा है कि यहां पर जो है फिर से वही कंसेप्ट बैठ रहा है कि हमारे पास में जो है कुल मिला के हाँ, कुल मिला के हमारे पास में जो है संख्याएं कितनी हैं? ठीक है, 13 संख्याएं हैं हमारे पास। अब यहां पर बोल रहा है पहली 7 संख्याओं का औसत कितना है? 65 है। मतलब अगर हम यहां से लेके इन यहां तक कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमको कितना मिल रहा है? हमको यहां पर मिल रहा है 65। ठीक है, और अगर जो है हम आखिरी की 7 संख्याएं, मतलब इन पूरी संख्याओं को इस तरीके से जोड़ लेते हैं, तो यहां पर जो एवरेज मिल रहा है वो है 75। अब क्या होगा कि पूरे के पूरे का जो एवरेज है वो है 70। पहली जो है 7 संख्याओं को जोड़ने से यहां पर मिल रहा है 65 और आखिरी 7 संख्याओं को जोड़ने से यहां पर मिल रहा है 75। तो ये भी जानना है कि ये जो बीच वाली संख्या है वो है कितनी। ठीक है, तो अब हम इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे? इस चीज को जो है सॉल्व करने के लिए हम कर सकते हैं पहला चीज कि शुरू के 65, मतलब अगर मैं इतनी सारी चीजों को, 1 मिनट कलर चेंज कर लिया जाए। अच्छा, अगर मैं इतने सारे जो शुरू के 7 संख्याओं का जो सम है उसको जो है मैं मान लो a, और लास्ट की 7 संख्याओं का जो सम है उसको मैं अगर मान लूं b, और पूरे के पूरे 13 संख्याओं का जो योग है उसको मैं मान लूं c, तो आप देखेंगे a धन b ऋण c करने से मुझे बीच वाली संख्या, ये वाली संख्या मिलती है। यहां क्या करेंगे? a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 7 गुना 65 प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 7 गुना 70 और c की वैल्यू हो जाएगी 13 गुना 7 गुना 75 है यहाँ, और ये हो जाएगी 13 गुना 70। तो इससे जो है हमको बीच के एवरेज की वैल्यू मिलेगी। यहाँ वैल्यू डालते हैं तो यहाँ मिलता है हमको 455 प्लस 525 माइनस 910। जब हम ये करेंगे तो हमको जो है यहाँ पर एवरेज मिलेगा 70। इसके अलावा एक और तरीका है जो हम सोच सकते हैं, वो ये है कि कितनी भी संख्याओं का जो है एवरेज जब हम उनको सिस्टमेटिकली जो है अरेंज कर देते हैं तो वो जो एवरेज होता है वो मिडिल पोर्शन होता है। अगर ये सारी संख्याएं जो है क्रमागत होती, मतलब इनके बीच में कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा होता,
तो बीच वाली संख्या 70 ही होती, जो कि एवरेज का मान है। लेकिन ये प्रश्न जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि सारी संख्याओं को इस तरीके से रखा। हम लोगों ने देखा कि शुरू की 6 + 1 जो नंबर्स हैं, मतलब शुरू के जो 7 नंबर हैं, उनका सबका जो सम है उनको जोड़ने से हमको a मिला। उसी तरीके से लास्ट के 6 + 1 को जोड़ने से हमको 7 संख्याओं का टोटल b मिला, और टोटल 13 संख्याओं को जो है जोड़ने से उनका जो है टोटल हमको c मिला। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने a + b - c किया, और हमको बीच वाली संख्या का छठवीं नहीं 7वीं संख्या का की वैल्यू मिल गई, जो कि कितनी थी, 70 थी। चलिए आखिरी प्रश्न आज की इस वीडियो का, चलिए देख लेते हैं। इन्हीं दो संख्याओं का एवरेज कितना है, 8 है, और बाकी की 3 संख्याओं का एवरेज कितना है, 9 है। तो अगर मैं दोनों संख्याओं को जोड़ूं तो कितना मिलेगा, तो 8 दूने 16 मिलेगा। उसी प्रकार 3 संख्याएं जिनका एवरेज 9 है, उनको जोड़ूं तो मुझे कितना मिलेगा, 3 तिया 9 मिलेगा। तो हमको मिल गया 16 + 9, जो कि होता है कितना, 25। और जब ये 25 को हम टोटल 5 नंबर्स में डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, जो कि हमारा एवरेज है। तो इस तरीके से आगे भी आपको जो है इससे रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप हम अपना कंसेप्ट बनाते जा रहे हैं, ताकि हमें हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी हो। अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं तो दोस्तों को भी बताएं, अपने टीचर को भी हेल्प करें, सपोर्ट करें और प्रमोट करें। इसलिए आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी करना है। और अगर आप ऐसे ही घूमने आए हैं एक वीडियो देखने, तो फिर भाई अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।